बच्चों को ये भी बता दे कि सी जो है ये तो काफ का साउंड देता है, लेकिन अगर सी के बाद ई आ जाए, जहां पर जिस तरह ये है, तो फिर सी के बाद अगर ई आ जाए तो फिर ये सीन का आवाज देता है। मैंने यहाँ पर लिखा काफ का आवाज देता है, लेकिन यहाँ पर फिर सीन का आवाज देगा अगर सी के बाद ई आ जाए। इसी तरह जी गाफ का आवाज देता है, लेकिन अगर जी के बाद ई आ जाए तो फिर वो जीन का आवाज देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, GERMANY, जर्मन। इसी तरह हमको ये भी बता दे कि स्टार एस सीन टे टी ए अलिफ और आर री का साउंड देता है, तो ये बन जाता है स्टार। इसी तरह नेशन, अब देखिए TION अगर लफ्ज के आखिर में ये आ जाए TION, तो ये शन का आवाज निकलता है। तो फॉर एग्जाम्पल NATION, तो बेटा ये NA क्या हो गया, ने, और ये क्या हो गया, शन, नेशन, स्टेशन। इसी तरह जो अगर आखिर में लफ्ज में जो है वो ये लेटर्स आ जाए SION, तो ये भी शन का आवाज देता है। फॉर एग्जाम्पल पेशन, सेशन। इसी तरह CH इकट्ठे आ जाए और उसके बाद ई आ जाए तो ये काफ का साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल, केमिस्ट्री। इसी तरह CH इकट्ठा आ जाए लेकिन उसके बाद ई ना आ जाए, कोई और जो है लेटर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ए आ जाए, जैसे ये है CHAMBER, चैम्बर, तो फिर ये छी का आवाज देता है। लेकिन अगर इसके बाद ई हो तो फिर ये काफ का साउंड देता है। इसी तरह सी के काफ का साउंड देता है, फॉर एग्जाम्पल नॉक, सी के काफ। इसी तरह क्लॉक, PH अगर इकट्ठे आ जाए तो ये फे का साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल, तो PH यहाँ पर फे का साउंड देता है। इसी तरह अगर SH इकट्ठे आ जाए तो ये शी का साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल SHADOW, शेडो, शाइन। तो अगर आप इस तरीके से बच्चों को शुरू लेवल में इसको पढ़ाना स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह वो रीडिंग जल्द ही सीख लेगा। तो कम से कम 70% तो वो फौरन ही सीख लेता है, और फिर जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी रीडिंग में प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इस तरह प्रैक्टिस से वो मुकम्मल 100% रीडिंग सीख जाता है।